हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। जैसे आप लोगों को पता है कि मैंने फ़िनलैंड का एक प्रॉपर सीरीज़ शुरू किया हुआ है। अभी तक मैंने एक दो वीडियोस बनाई हैं फ़िनलैंड में वीज़े के। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप में से ऑलमोस्ट हर बंदा फ़िनलैंड जाने के लिए क्वालिफ़ाइड है, मगर उनको तरीका नहीं पता। उनको पता नहीं कि वो अपनी असेसमेंट कैसे करे, वो कैसे चला जाए। और उनको ज़्यादातर फ़ेक एजेंट मिल जाते हैं जो वो उनसे पैसे लेके उनके साथ फ्रॉड करते हैं और वो डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। फ़िनलैंड के लिए काफ़ी सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ है, वो कैसे आप जा सकते हो, कौन कौन से वीज़े हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं एक प्रॉपर सीरीज़ बनाऊंगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे विज़िट वीज़ा, जिसमें काफ़ी सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि हम विज़िट पे कैसे जाया जाए, क्या हम विज़िट पे जाके हम सेटल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, और क्या विज़िट वीज़ा चेंजेबल है या नहीं है चेंजेबल। और ये काफ़ी सारे क्वेरीज़ मुझे आते हैं, और ये भी कि शेंजन में जो 29 मुल्क हैं उनमें सबसे आसान वीज़ा किस मुल्क का लगता है। तो ये एक टेक्निकल सारी चीज़ें हैं। ये आप डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पे कि आपकी जॉब क्या है, आपके अपने होम कंट्री के साथ टाइज़ क्या हैं, आप कैसे जा सकते हैं फ़िनलैंड में वीज़े के लिए। चलो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, जो सब शेंजन वीज़े की ऑलमोस्ट सेम रिक्वायरमेंट क्या होती है। आप जिस मुल्क से भी अप्लाई करते हो, आपके पास कम से कम लास्ट 6 मंथ की पे स्लिप होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात ये कि आपके पास वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है। नंबर 3, आपके पास फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, या अगर आप शादीशुदा हैं या आपके बच्चे हैं उनका एविडेंस होना चाहिए, ठीक है। थर्ड जो चीज़, अगर आप बिज़नेस करते हो तो आपके पास टैक्स रिटर्न, जिसको TNT या जिस कंट्री का हर डिफरेंट वो होता है, आपके पास टैक्स रिटर्न होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपके पास है, जो आप लेट सपोज़ 15 दिन के लिए जा रहे हो, तो आपके पास लेट सपोज़ 15 दिन में आपके 2000 यूरो लगेंगे, तो आपके पास कम से कम 6000 यूरो आपके पास स्टेटमेंट होनी चाहिए। और वो भी प्रॉपर सैलरीज़, अगर आप सैलरीज़ पर्सन है, आपको तनख्वाह मिलती है, तो वो आपकी सेविंग वाली पैसे होने चाहिए, ना कि आपने वन टाइम डिपॉज़िट किया हो, क्योंकि मोस्टली इस पे रिजेक्शन आ जाती है कि आपने पैसे किसी से उधार लिए हैं। अगर आप बिज़नेस करते हो तो आपके पास बिज़नेस अकाउंट के एविडेंस होने चाहिए कि आपके प्रॉफिट कितना हुआ है और आपके पास उसमें से सेविंग कितनी है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो मेजर ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको कंट्री कि किस मुल्क का वीज़ा इजीली मिल जाता है। देखो ऑलमोस्ट सबका वो है, मगर जर्मनी, नीदरलैंड, फ़िनलैंड इनकी वीज़ा रेशियो अच्छी होती है। और स्पेशली स्पेन और फ्रांस का ना करें, क्योंकि उनकी रिजेक्शन रेशियो में थोड़ी सी ज़्यादा है। जिस मुल्क में ऑलरेडी काफ़ी सारे पाकिस्तानी हैं, उनका वो जो इमेज है वो थोड़ा सा डाउन है, तो इस वजह से। या जिस मुल्क में अगर आप इंडियन हो, तो आपकी जिस कंट्री में आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उस मुल्क में आप अप्लाई ना करें, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर लोग ओवर स्टे हो चुके हैं, और उसकी वजह से आपको उनको इमिग्रेशन के रूल जो हैं और भी टाइट हो जाते हैं। तो डेनमार्क का जो है बहुत इजीली वीज़ा डेनमार्क का भी लग जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यार जो डेनमार्क आपके पास शेंजन वीज़ा है, वो किसी भी वीज़े में कन्वर्ट हो सकता है। बाय लॉ अंडर EU आर्टिकल 2005 आपका विजिट वीज़ा चेंज नहीं हो सकता, मगर इस पे कुछ एग्जम्पशन है। लेट सपोज आपका बच्चा उधर हुआ है, या वो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस है, अगर उसके लिए आप 1 to 1 मुझसे डायरेक्ट डिस्कस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। और क्या आप उस विज़िट वीज़े में किसी यूरोपियन कंट्री के पेपर हासिल कर सकते हो? जी, पुर्तगाल के फ़ाइल तो लॉक सिस्टम ख़त्म हो चुका है, बट अभी भी स्पेन में पॉसिबिलिटी है, और पुर्तगाल में भी 1 2 3 टाइप के वीज़े हैं, उसमें भी पॉसिबिलिटी है। अगर आप उनकी भी एक्सपर्टीज़ आपके पास, उनकी भी नॉलेज आप लोग लेनी है, तो आप मेरे साथ 1 to 1 कॉन्टैक्ट कर सकते हो। शेंजन वीज़े की अगर आप बहुत टेक्निकल इसकी फ़ाइल प्रिपेयर होती है, अगर आप उसका भी मुझसे फ़ाइल प्रिपेयर करना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझसे डिस्कस कर सकते हो, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और क्योंकि ये वीज़ा बहुत टेक्निकल है, इवन अगर आप UK का भी करोगे। नेक्स्ट टाइम मैं UK का भी वीज़ा डिटेल से बताऊंगा, और नेक्स्ट मेरा जो वीडियो है वो फ़िनलैंड के और जो इंपॉर्टेंट वीडियो जो इजीली वीज़ा मिल सकता है उसके बारे में बताऊंगा। ये शेंजन वीज़ा बहुत लोगों को इनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी, तो इस वजह से मैंने आपको बता दिया है। अगर आप किसी एजेंट के साथ अप्लाई करते हो, तो वो आप किसी की डॉक्यूमेंट को एडिट करके फेक आपके डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं, जो आपको डन बेस का बोलते हैं। अगर उसमें आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, तो आपको कम से कम 5 से 10 साल के लिए EU पे आप ब्लैक लिस्ट हो जाते हो। तो काइंडली आप ऐसा करें कि फ़ेक डॉक्यूमेंट्स ना लगाएं, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में भी आपको हर किस्म के वीज़े में आप क्वालिफाई भी हो तो आपकी रिजेक्शन आ सकती है। मैं स्कॉलरशिप के लिए भी वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें। बहुत सारी वीडियोस मैंने जर्मनी के बारे में, UK के बारे में, डिफरेंट कंट्रीज जिसमें मैं खुद पर्सनली रह चुका हूँ, मैंने वीडियोस बनाई हैं।
تو ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.